लाइक जैसे मैंने इसे अभी स्टैंड बाय में करा हुआ है, मैं रिमोट से ऑन करूँगा तो टीवी डायरेक्टली ऑन होगा, आपको इसमें बूटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइसेंस एंड्रॉयड टीवी दोबारा आपका ये बूट नहीं होगा। ओके, नाउ ये भी आपका जब भी फर्स्ट टाइम आप कस्टमर एंड पे टीवी ओपन करते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं, तो आपको इस तरीके से उसमें लैंग्वेज के ऑप्शंस आएंगे। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है इंग्लिश। देन आपको ये क्विक सेटअप योर टीवी विद एंड्रॉयड फ़ोन, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप जीमेल आईडी डायरेक्टली क्विक सेटअप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं इसको आप कंटिन्यू करूँगा। क्विक सेटअप के लिए यहाँ पर जो आपको कमांड दी गई है वो कमांड आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल तो फर्स्ट टाइम जब क्विक सेटअप ओपन करेंगे तो आपको टीवी के अंदर 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। देयर आर 3 इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द टीवी दैट यू हैव टू ओपन दिस जी टाइप एप्लीकेशन इन योर मोबाइल फ़ोन, ओके, एंड देन टाइप और से ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस। आपको ये वर्ड उसके अंदर टाइप करना है या बोलना है, ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस। ठीक है, मैं एंड्रॉयड फ़ोन ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे मेरा गूगल ऐप जो है इसमें ओपन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर माइक पे क्लिक करके बोलूँगा ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस। ये अपने आप ये प्रॉम्प्ट लेगा, सेटअप माई डिवाइस का ऑप्शन ओपन होगा। देन आपको उसमें मोबाइल में नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन ये सर्चिंग फॉर डिवाइस, आपको ये टीवी और मोबाइल दोनों बहुत पास होने चाहिए। बोथ डिवाइसेस शुड बी नियर टू ईच अदर सो दैट इट कैन डिटेक्ट ईजिली टू टीवी। अब टीवी में और मोबाइल में दोनों में आपको सेम कोड दिखेगा। कोड दिखते ही फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही ये डिवाइस टीवी के साथ कनेक्टेड हो गया है। कनेक्शन के साथ आपके मोबाइल में अगर कोई राउटर या होम घर का वाईफाई कनेक्टेड है तो वो भी टीवी से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इफ़ इज़ देयर एनी वाईफाई कनेक्टेड विद योर मोबाइल, it is office router or your home router, then it will auto connect with the TV. If you want to connect any of the router, you have to click in this option. Like I will click on the Hisense. It will ask for the password. यहाँ पर जो अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी पासवर्ड डाला हुआ है तो डायरेक्टली वो टीवी के अंदर कॉपी हो जाएगा। कॉपी योर डिवाइस, ओपन करना मोबाइल। देन इट विल आस्क आपको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है। लाइक इसमें जो जीमेल अकाउंट है, अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो सेम जीमेल अकाउंट आपका टीवी के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सामने टीवी पे आपको क्विक सेटअप में दिख रहा है और मोबाइल में भी दिखेगा। कॉपिंग योर अकाउंट कनेक्टेड टू हाइसेंस। टीवी में वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो चुका है, हाइसेंस राउटर से, जस्ट जीमेल का ये कॉपी कर रहा है। सो दिस इज़ अ बेसिकली क्विक सेटअप। ये क्विक सेटअप है जीमेल अकाउंट के थ्रू टीवी को डायरेक्ट रजिस्टर करने के लिए। सो नाउ आफ्टर सक्सेसफुली सेटअप द डिवाइस यू विल गेट दिस ऑप्शन टू एक्सेप्ट द कंडीशंस। ओके, आप जब अपना जीमेल अकाउंट सेटअप कर लेंगे, क्विक सेटअप कर लेंगे, तो ये फाइनली लास्ट में आपसे कंडीशंस के लिए पूछेगा, तो आपको एक्सेप्ट करना है। देन देन टीवी विल आस्क फॉर द लोकेशन। आप लोकेशन को ऑन रख सकते हैं, इससे टाइम टू टाइम फीडबैक जो है वो टीवी में कोई इशू होता है तो फीडबैक आपका सर्वर पर जाता रहता है। इसे आप ओपन रखिए। हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉयड, ये भी आपकी टीवी की फीडबैक के लिए होता है, इसे भी ओपन रखिए। गूगल असिस्टेंट, गेट बेटर वॉइस कंट्रोल ऑफ योर टीवी। गूगल असिस्टेंट यूज़ करने के लिए आप रिमोट से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट एवरीथिंग शुड नो। अगर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो इसे कंटिन्यू करके आगे टर्न ऑन कर दीजिए, जिसमें आपको ये क्विक सेटअप पे टीवी के जो
नॉर्मल डेमो होता है उस मोड पे ले जाएगा, अदरवाइज आप नो थैंक्स कर दीजिए। गेट आउट ऑफ योर गूगल असिस्टेंट, यस। ये इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इसमें पहले इंस्टॉल थी, अगर आप ये सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगी आपकी। MX प्लेयर, हॉटस्टार है, ये सारी की सारी एप्लीकेशन है, अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड है तो सारी की सारी ये इंस्टॉल हो जाएंगी। मैं अभी जैसे अनचेक करता हूँ और टीवी को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। लास्ट स्क्रीन के साथ में आप कंट्री सेलेक्ट करिए, इंडिया। आपका टीवी एक पासवर्ड प्रोटेक्शन मांगेगा, जो आप नॉर्मली या कस्टमर आप अपने आप इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं अपने आप। इसमें आप कोई भी नॉर्मल पासवर्ड डाल दीजिए, लाइक जैसे मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर ये आपसे होम और रिटेल का ऑप्शन पूछेगा। अगर किसी डीलर की शॉप पे आप टीवी इंस्टॉल कर रहे हैं, इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग द टीवी एट डीलर शॉप, then you have to select the retail option. Otherwise, if you are installing a TV at customer location at his home, then you have to select the home. अगर आप होम सेलेक्ट करेंगे तो ये कस्टमर लोकेशन के लिए, रिटेल आपका डीलर के लिए है। होम को सेलेक्ट करने पे ये होम मोड के अंदर डायरेक्ट चला जाएगा। आपका टीवी HDMI केबल से कनेक्टेड है या RF से कनेक्टेड है, आप आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट डिस्क्लेमर पॉइंट्स हैं, इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। सो नाउ दिस इज़ अ टीवी एट योर होम स्क्रीन। टीवी अपने होम स्क्रीन पे आ चुका है, जहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस और जो भी टीवी के कंटेंट्स है वो शो होंगे। फॉर एग्जांपल अभी टीवी में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है, जिनमें अंदर के कंटेंट्स इनके नीचे आपको शो हो रहे हैं। ये नेटफ्लिक्स के कंटेंट हैं, जस्ट इसके नीचे आपको गूगल प्ले म्यूज़िक के कंटेंट्स मिलेंगे और फर्दर यहाँ पे कुछ गूगल प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करके टीवी में उनका भी यूज़ कर सकते हैं। सो कस्टमर को डेमो के अंदर हमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और इसके अलावा सेटिंग्स में जाकर जो भी ऑप्शंस हैं वो हमें शो करने हैं। जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें कस्टमर को बताना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट दिस टीवी सपोर्टेड द Dolby Atmos and Dolby Vision. These 2 points we have to show to customer. ये टीवी, हाइसेंस टीवी स्पेशली Dolby Atmos एंड Dolby Vision दोनों सपोर्ट्स करता है, जिसमें आपको एक बेटर साउंड, एक डिजिटल साउंड का आउटपुट मिलता है। वो ऑप्शन आपको कहाँ से इनेबल होगा? सेटिंग में जाइए, डिवाइस प्रेफरेंस, देन यू विल गेट द साउंड ऑप्शन। साउंड ऑप्शन में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, बैलेंस है, ARC है, डिजिटल आउटपुट, इसे आप ऑटो रख सकते हैं या आप जो उसमें जो मॉडल साउंड के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो पे रहने पे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, डिपेंड करता है आपके इनपुट में अगर डॉल्बी है, सराउंड साउंड है, डॉल्बी विजन और एटम्स है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपको आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल ये आपका डाउन मिक्स मोड है, इसे आप सराउंड में रख सकते हैं जिसमें आपको सराउंड साउंड का भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आपका DTS स्टूडियो साउंड है, इसे आप इनेबल रखिए। फॉर बेटर साउंड क्वालिटी के लिए इसे आप ओपन रखिए। सो ये दोनों ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं जो कस्टमर को हमें डेमो के अंदर बता के आने हैं और इसको इनेबल भी करके आना है, ताकि कस्टमर को जो साउंड एक्सपीरियंस है वो सबसे डिफरेंट एक अलग साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे अगर मैं यूट्यूब में कोई साउंड आपको चला के दिखाता हूँ, ये सारा पार्ट आपको डेमो में इंजीनियर्स को डेमो के अंदर कस्टमर को एक्सप्लेन करके आना है, इवन डीलर शॉप पे भी उनको बताना है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे साउंड्स हैं, अगर इन साउंड्स में कोई डॉल्बी एटम का अगर सॉन्ग आपको मिलेगा तो उसमें आपको जो है सराउंड साउंड और
डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटम्स के अलग ही डिफरेंट एक क्वालिटी मिलेगी। So guys, when you completed the setup wizard installation and you will reach at the home screen, तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 फीचर कस्टमर को डेमोस्ट्रेशन में बता के ही आने हैं। इट इज़ मैंडेटरी कि आप कस्टमर को टीवी के मेन फीचर्स आपको बताने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप होम स्क्रीन पे आते हैं तो जो एप्लीकेशंस टीवी में दे रखी हैं लाइक नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, या आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलता है। प्राइम वीडियो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। इसके अलावा कस्टमर को भी आप प्ले स्टोर को ओपन करके बता सकते हैं कि सर आप यहाँ से जो एप्लीकेशंस हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ZEE5 भी है, Spotify भी है, प्राइम वीडियो भी रहता है, आपका डिज्नी हॉटस्टार भी है। जो भी एप्लीकेशंस है कस्टमर यहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर सकता है, ठीक। आपको ये बताना है कस्टमर को, यूट्यूब बताना है कि यूट्यूब ओपन करके कैसे आप उसमें स्पीड चेक कर सकते हैं, क्या क्या फ़ीचर हैं। नेटफ्लिक्स आपको ओपन करके कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा ऊपर आपका यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है। थ्रू दिस इनपुट हाउ कैन यू जस्ट सेलेक्ट दी सोर्सेज ऑफ द टीवी। आप यहाँ पे RF है तो चैनल्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज HDMI और कंपोजिट इज़ फॉर दी AV पोर्ट। यहाँ पर ये शो करने के बाद आप नेक्स्ट कनेक्टिविटी कैसे कनेक्ट होता है कस्टमर को वो भी आपको एक्सप्लेन करना है कि सर यू हैव टू जस्ट विजिट एट द सेटिंग्स के अंदर जाकर ये पहला ऑप्शन ही नेटवर्क एंड इंटरनेट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अवेलेबल वाईफाई शो होंगे जिसमें आप क्लिक करके पासवर्ड डाल के इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर लैन होगा आपका कनेक्शन तो इथरनेट कनेक्शन वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको इथरनेट कनेक्शन की ऑप्शन शो हो जाएंगे। इथरनेट कनेक्शन में IP सेटिंग में हमेशा आपका DHCP के ऊपर ऑप्शन होना चाहिए। स्टैटिक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको DHCP ही सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर यहाँ डिवाइस प्रेफर आपका रिमोट एंड एसेसरी जो है बेसिकली ब्लूटूथ के लिए आप साउंड बार या ब्लूटूथ डिवाइसेस यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिवाइस प्रेफरेंस है। यहाँ पर आपको अबाउट में फर्स्ट ऑप्शन सिस्टम अपडेट के लिए मिलेगा। इन फ्यूचर में अगर ऑनलाइन कोई अपडेट है तो कस्टमर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनपुट्स ऑप्शन में आपको कस्टमर को बताना है कि अगर आपको HDMI कंट्रोल यूज़ करना है ARC फीचर तो यहाँ पर ये HDMI कंट्रोल फीचर आपका ऑन होना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी कि HDMI कंट्रोल फीचर यहाँ से ऑन हो। उसके अलावा सेकंड जो साउंड ऑप्शन है यहाँ पर भी HDMI का जो ऑप्शन है ARC का वो ऑन होना चाहिए। इसके थ्रू आप HDMI ARC फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टीवी में हमारा डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटम्स फीचर दिए हुए हैं जो कि मैंडेटरी है। कस्टमर को आपको एक्सप्लेन करके आना है कि यहाँ से कस्टमर DTS स्टूडियो जो हमारा डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटम्स के फीचर है उनको ऑन करके आगे वो एक बेहतरीन एक स्पेशल क्वालिटी साउंड का यूज़ कर सकते हैं। साउंड के अलावा इसके अलावा पिक्चर के ऑप्शन है। पिक्चर में पहले कस्टम है। यहाँ पे अगर यूज़र जो ऑप्शन है इसमें कस्टमर अपने अकॉर्डिंग यूज़र सेटिंग्स कर सकता है। इसके अलावा प्री डिफाइंड कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं ताकि कस्टमर इनमें से कोई भी सेटिंग्स यूज़ करके अपना पिक्चर क्वालिटी को यूज़ कर सकता है। देन क्रोमकास्ट फीचर है वो आपको बताया गया है कि आपको स्क्रीन मिररिंग करना है तो आप गूगल होम एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल में आप उसके थ्रू आप स्क्रीन मिरर यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं एप्लीकेशंस जो आपको कस्टमर को डेमोस्ट्रेशन में एक्सप्लेन करने हैं। So there is a Google Home application in basically I have downloaded in mobile. I will just open this Google Home application. After opening, if both are at the same network, then you can see the LED TV name in this application. You have to just click on this application. आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे कास्ट माई स्क्रीन इज़ देयर, वहाँ पे कास्ट माई स्क्रीन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं कास्ट मिरर करता हूँ मेरी मोबाइल की स्क्रीन टीवी के ऊपर कास्ट हो जाती है। आई कैन यूज़ द कास्ट फीचर लाइक दिस। मुझे मिररिंग करना है तो मैं इसके थ्रू मिररिंग कर सकता हूँ।
और मैं फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल के अंदर कुछ भी प्ले करता हूँ, कोई भी कंटेंट चलाता हूँ, सो आई कैन एबल टू सी दैट कंटेंट इन द टीवी। यूट्यूब होगा या मेरे गैलरी के कंटेंट्स हैं, देन आई कैन जस्ट व्यूज दैट कंटेंट्स इन टीवी। सो दिस इज़ अ बेसिकली स्क्रीन मिरर। और क्रोमकास्ट में आप मोबाइल का कोई भी ऑप्शन ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपका यूट्यूब ओपन करता हूँ, क्रोमकास्ट में जैसे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, मेरे डिवाइस अगर दोनों एक ही नेटवर्क पे हैं तो उसमें आपका जो ऊपर ये सिंबल दिया हुआ है, कास्टिंग सिंबल, फॉर एग्जांपल ये जो कास्टिंग सिंबल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही कंटेंट ओनली मेरे जो हैं टीवी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं प्ले होने। मुझे उसके लिए स्क्रीन मिरर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस क्रोमकास्ट फंक्शन से इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा टीवी का नाम आएगा और टीवी के नाम पे मेरा क्लिक करते ही मेरा पर्टिकुलर सिर्फ यूट्यूब की एप्लीकेशन टीवी में प्ले होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं मोबाइल में कोई भी फंक्शन कुछ भी यूज़ करूँ उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। गाइस, दिस इज़ द हाइसेंस 40-inch A56 LED TV. Okay, if is there any problem or something, any issue in the TV, then how can we factory reset this TV? I am just showing in this video. Okay, just you have to option input, open the input and select any of the source. After selecting source, you have to just press the menu option from the remote control. Like this is the menu option. You have to press the menu, then open the advanced option, then you have to click 1969, then TV will be goes to the factory mode. You will see M mode. M is basically sign for the factory mode. Now you have to press the menu key, then you will get the factory options. If you want to reset the TV, then you have to just open the advanced menu. Here you can get the shipping initiate. By this option you can just reset the TV. I will click on the shipping initiate, then it will just ask for the factory reset. You can click OK. Now TV is just going to reset. It is erasing and restart the TV. So this is a basically factory reset. How we have to factory reset the TV. इस ऑप्शन के थ्रू हम टीवी को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं।